चलिए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे चैप्टर को समझते हैं जो बहुत पावरफुल था लेकिन ज्यादा दिन चला नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें लाखों लोग एक कॉमन मकसद के लिए एक साथ आ गए थे। मतलब एक ऐसा गठबंधन बना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन वजहों की, उन संकटों की जिन्होंने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जमीन तैयार की। देखिए, इस आंदोलन को ठीक से समझने के लिए पहले हमें उस माहौल को समझना होगा। वो गुस्सा, वो निराशा जो पहले विश्व युद्ध के बाद पूरे भारत में फैली हुई थी। असल में ना 3 बड़ी और अलग-अलग घटनाओं ने एक साथ आकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का माहौल बना दिया था। तो हुआ ये कि इन 3 चीजों ने, एक जुल्मी कानून, एक भयानक हत्याकांड और एक मजहबी संकट ने मिलकर अलग अलग सोच वाले भारतीय ग्रुप्स को अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि गुस्से की ये अलग-अलग लहरें कैसे मिलकर विरोध का एक तूफान बन गई। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो भारतीय राष्ट्रवादी थी, उनका एक सीधा और साफ लक्ष्य था, स्वराज, यानी अपना राज, पूरी आज़ादी। दूसरी तरफ भारतीय मुसलमानों के लिए एक और बड़ा मुद्दा था। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और इससे खलीफा का पद खतरे में आ गया था। दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान उन्हें अपना सबसे बड़ा धार्मिक नेता मानते थे। तो इसी पद को बचाने के लिए अली भाइयों यानी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इस स्थिति में एक बहुत बड़ा मौका देखा। उन्हें लगा कि खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का एक सुनहरा मौका है। और फिर साल 1920 में वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। इन दोनों आंदोलनों ने यानी कांग्रेस और खिलाफत कमेटी ने ऑफिशियली हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर तय किया कि स्वराज और खिलाफत दोनों के लिए एक साथ अहिंसक तरीके से असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। तो गठबंधन तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर असल में ये आंदोलन कैसे काम कर रहा था। देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। अंग्रेजों के दिए गए टाइटल्स और सम्मान लौटा दो, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें सब छोड़ दो, विदेशी सामान का बहिष्कार करो और अपने देश में बनी चीजें, खासकर खादी को अपनाओ। मतलब शांति से अंग्रेजी शासन को ठप कर दो। और इसका असर जबरदस्त था। पहली बार ऐसा हुआ कि आज़ादी की लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहस से निकलकर एक सच्चा जन आंदोलन बनी। किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स, औरतें, सब के सब पूरे देश में इसमें शामिल हो गए। और इसीलिए 1919 से लेकर 1922 की शुरुआत तक का जो ये छोटा सा दौर था, उसे अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा दौर कहा जाता है। एक छोटे से वक्त के लिए ही सही, इस गठबंधन ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी थी। ऐसा लग रहा था कि आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर हिंसा की सिर्फ एक घटना ने सब कुछ अचानक से बदल दिया और इस पर बहुत विवाद भी हुआ। ये पूरा आंदोलन जितनी तेजी से ऊपर उठा था, उतनी तेजी से खत्म भी हो गया। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में प्रदर्शन कर रही भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई और फिर गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। ये घटना आंदोलन के सबसे जरूरी सिद्धांत यानी अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ थी। इस खबर से गांधी जी को बहुत बड़ा सदमा लगा। उनको लगा कि देश के लोग शायद अभी अहिंसक लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। और सोचिए, बस एक जगह हुई हिंसा की वजह से उन्होंने इतना बड़ा, इतना सफल राष्ट्रीय आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। और इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से बिखर गया। गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन खत्म होते ही एकता भी टूट गई। और फिर 1924 में जब तुर्की ने खुद ही खलीफा का पद खत्म कर दिया, तो खिलाफत का मुद्दा अपने आप ही खत्म हो गया। तो अगर आंदोलन बीच में ही बंद हो गया और स्वराज भी नहीं मिला, तो फिर इसे हम क्या कहें, एक सफलता या एक विफलता? अच्छा, तो इस आंदोलन की लेगेसी को समझने के लिए ना, हमें इसकी कामयाबियों और इसकी कमियों दोनों को देखना पड़ेगा। तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, सीधी सादी नहीं है। भले ही ये आंदोलन अपने फौरी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने आज़ादी की लड़ाई को कुछ गिने चुने लोगों से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया और आने वाले सभी आंदोलनों के लिए एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया।
और आखिर में ये आंदोलन हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये गठबंधन एकता का एक बेहतरीन उदाहरण था, या फिर ये धर्म और राजनीति को मिलाने के खतरों के बारे में एक चेतावनी थी?